आत्मनिर्भर बनने की राह। विकसित देशों के पिछले 2 सदी के इतिहास को देखें तो शहर प्रवास और व्यापार विकास के कारगर हथियार रहे हैं। विश्व बैंक ने भी इसी नुस्खे को गरीबी उन्मूलन का सख्त हथियार माना है। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों ने इस नुस्खे को अपनाने की देर नहीं की। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए विकट हालात देखें तो विकसित देशों का यह फार्मूला भारत में फैल नजर आता है। पोटली में अपनी गृहस्थी समेत लाखों लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, रेल आदि से अपने अपने गांव की ओर कूच कर रहे हैं। देखा जाए तो यूरोपीय देशों की भांति भारत में प्रवास बेहतर संभावनाओं की खोज में न होकर मजबूरी में हुआ है। यह मजबूरी खेती के घाटे का सौदा बनने और देश भर के फैले करोड़ों लघु और कुटीर उद्योगों के तहस नहस होने से पैदा हुई। वैसे तो यह प्रक्रिया आज़ादी के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1991 में आई नई आर्थिक नीतियों ने इसमें पंग लगा दिए। इस दौरान देश भर में फैले करोड़ों उद्यमियों को वैसी सुविधाएं नहीं मिली कि वे अपने उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों में बेच पाते। दूसरी ओर उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में मुक्त व्यापार नीतियों के तहत विदेशी सामान धड़ल्ले से देश के बाजारों में डंप किए जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि गांव कस्बों से महानगरों की ओर पलायन बढ़ा, लेकिन इन कामगारों को विकसित देशों की भांति सामाजिक सुरक्षाएं हासिल नहीं हुई। यही कारण है कि करोड़ों कामगारों का स्तर जीविकोपार्जन से आगे बढ़ नहीं पाया और लॉकडाउन की घोषणाएं होते ही उनके पांव उखड़ने लगे। भले ही सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई मंत्रालय के तहत एकीकृत किया हो, लेकिन इस क्षेत्र को बड़े उद्योगों की भांति सुविधाएं नहीं मिल पाई। एमएसएमई की विविधताओं से भरा हुआ है। यह क्षेत्र जमीनी उद्योग, ग्रामोद्योग से शुरू होकर ऑटो, कल पुर्जे के उत्पाद, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा उपकरण तक फैला हुआ है। विनिर्माण के क्षेत्र में इस क्षेत्र की करीब 40% हिस्सेदारी है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह 8% योगदान करता है। यह क्षेत्र 12 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार उपलब्ध कराता है। इन बहुआयामी लाभों के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र अनगिनत समस्याओं से जूझता रहा, जिसमें मुख्य है पूंजी की कमी। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद बैंकों का ढांचा गरीबों के प्रतिकूल ही बना रहा। छोटे उद्यमी देश के किसी भी मंत्री, विधायक से तो मिल सकते हैं, लेकिन बैंकों के आला अधिकारियों से मिलना उनके लिए टेढ़ी कीर ही रहता है। बैंक उन्हें अनुत्पादक मानते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक की स्थापना की। इसके तहत छोटे उद्यमियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों में छोटा मोटा कारोबार करने वाले शामिल हैं, जैसे मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर, दर्जी, फल व्यापारी आदि। मोदी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को 59 मिनट अर्थात 1 घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मुहैया कराने वाला पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके अलावा कई जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया। जीएसटी और नोटबंदी की मार से एमएसएमई को बचाने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में 1 दर्जन योजनाएं शुरू की थी। सरकार ने न सिर्फ एमएसएमई से खरीद की सीमा बढ़ाई, बल्कि गवर्नमेंट ई मार्केट अर्थात जेम योजना से सीधे सरकार को बेचने और छूट भी दी। इसमें एमएसएमई उत्पादों का सरकारी खरीद तक पहुंचाना आसान हो गया। आगे चलकर सरकार ने जेम को ई कॉमर्स कंपनियों से भी जोड़ा। इन उपायों के बाद भी एमएसएमई के लिए पूंजी और नई तकनीक की समस्या बनी रही। चूँकि अब तकनीकी पूंजी हो चुकी है, इसलिए पूरा दारोमदार पूंजी पर आकर टिक गया। इसी को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के पहले चरण में सबसे अधिक राहत एमएसएमई को दी गई है। इस पैकेज के जरिए एमएसएमई की वे तमाम मांगें मान ली गईं जिन्हें एक अरसे से उठाया जा रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव। अब 1 करोड़ निवेश यानी 10 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्योग, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को लघु उद्योग और 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग का दर्जा दिया गया है।